तो आज शुरू किया जाता है फिर एक नया टॉपिक, थर्ड सेमेस्टर बी फॉर्म में आता है, जिसका नाम होता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। एक सब्जेक्ट आती है जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, जैसे बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है, प्रोटोजुआ होता है, वायरस होते हैं ना। इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अगर इनकी लिमिट जो है हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, यानी कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन से अगर इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कोड रहने वाला है BP 303T। क्या रहने वाला है, BP 303T। तो ये जो रहने वाला इसका कोड रहने वाला है, जैसा कि हम BP का मतलब होता है बैचलर इन फार्मेसी, 303 सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का कोड होता है 303T। और इसमें जो T है ये इंडिकेट करता है थ्योरी को, कि ये जो लेक्चर है, जो सब्जेक्ट है वो किस पर बेस्ड होगा, थ्योरी पे। तो स्टार्ट करते हैं हम, जैसा कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी जो एक वर्ड है, माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है, ये ड्राइव्ड होता है कहाँ से, फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक भाषा का क्या है, एक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें दो वर्ड्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दो चीजें मिलकर के एक नई चीज का बना देते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या है, एक माइक्रो होते हैं और दूसरा बायोलॉजी होते हैं। तो जो ये दो जब मिलके बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी। अब हम लोग क्या जाने थे कि जो माइक्रो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना, स्मॉल साइज। अब स्मॉल होते हैं, ये इतने ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, लगभग लेस देन 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। अब इतने छोटे होते हैं जिसके कारण हम इन्हें अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, यानी कि जो ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं उन आंखों से देखना तो असंभव है। तो एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की सहायता से हम इसे देखने में क्या हो गए, सक्षम हो गए। ठीक है, इसे देखने में हम सक्षम हो गए। तो ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजी जो माइक्रो माने हम जानते हैं कि मीन्स इसका स्मॉल होता है, लेकिन जो बायोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल। क्या, स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल। अगर किसी भी चीज की, मान लीजिए इस चीज की हम क्या कर रहे हैं, इसके जन्म से लेकर, यानी कि जो कह सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल जो है, यानी कि ये जब से इसका जन्म हुआ और जिस टाइम पर हम इसके बारे में जानकारी क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बीच में हमने जो भी इसके बारे में पता किया वो क्या होता है, हमारा स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल। यानी कि उसकी लाइफ साइकिल जो थी जन्म से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, वो क्या हो गई, स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल। अब किसी भी चीज की, अब फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम जानते हैं कि हम एक विशेष प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो क्या होगा इसमें कि बायोलॉजी, यानी कि दैट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो जब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इसी से इसका माइक्रोबायोलॉजी जो इसे कहते क्यों है ये पता चलता है। कैसे कि द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, या कह सकते हैं हम कि स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल इज आल्सो नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजुआ है, ये हम इसके यहाँ पर एग्जाम्पल, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें इसमें क्या करनी है,
बात करनी है। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन जो भी क्या कहते हैं, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका साइज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर 1 माइक्रोन से कम है तो उसे हम नेक्ड आइज से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सी ओनली विद माइक्रोस्कोप। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि 1 माइक्रोन से लेस होते हैं, इनको हम किसके सहायता से देखते हैं, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं। अगली बात करते हैं हम कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो ये पाए जाते हैं या ये इनका जो शेप होता है, क्या होता है, स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड के हो सकते हैं, कामा शेप्ड के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनका स्ट्रक्चर। और ये क्या हो सकते हैं, रॉड शेप्ड के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, कामा शेप्ड, ऐसे ऐसे दिख सकते हैं हम लोगों को। अगर हम इनके बारे में और देखते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की क्या करते हैं, कॉज करते हैं, कौन सी चीज़ें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भैया, तो जनरल सी बात है, कॉज क्या करेंगे, बॉडी में क्या कॉज हो सकता है, ओनली डिजीज। तो डिजीज कॉज करते हैं, क्या कहते हैं ना, अगर ज्ञान ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति मेंटल हो सकता है, अगर एक लिमिटेड ड्यूरेशन में रहता है तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और केवल किसी एक पार्टिकुलर चीज पर क्या करता है, फोकस करता रहता है, उसे बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने गोल पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। बट ये जो है, ये व्यक्ति जो है एम को पाने में थोड़ा सा लेट करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है अपना गोल पे भी फोकस किए और अनदर एक्टिविटी भी कोई परफॉर्म कर रहा है साथ में, जिससे क्या होता है, उसका माइंड जो है फ्री रहता है, ठीक है, स्ट्रेस कम रहता है। तो ये व्यक्ति जो है इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा जल्दी में अपने एम को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज कॉज करने में। अगला पॉइंट है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अब माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, है ना। अब कोई भी चीज है, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हम ब्रांच हैं किसकी, ह्यूमन बीइंग कौन से थे, हमारे मदर फादर, उनकी ब्रांच है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जो माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है किसके साथ में, स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हमारी लाइफ में क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कि कैसे कैसे उनको क्लासिफाई किया गया, फर्दर स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, इन चीजों के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में जानेंगे। अगली बात आती है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम किन चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो जनरल सी बात है, 5 चीजों के बारे में जानेंगे हम ज्यादातर। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया और प्रोटोजोआ। इन चीजों के बारे में हम आप लोगों के साथ में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में। तो आज का इंट्रोडक्शन आपके लिए कैसा रहा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कैसा कंटेंट लगा ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।